सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पार्थिव शिवलिंग की महिमा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं वादा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, तो कृपया कर मेरे इस वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप यहाँ से अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे प्रेरित अवश्य करें। अब ध्यान से सुनिए पार्थिव शिवलिंग की महिमा। आप, हम और हम सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल श्रावण मास अत्यंत पवित्र मास चल रहा है, जिसे भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास भी माना गया है। इसके अलावा हम मानव जाति प्रत्येक वस्तु में अपना लाभ खोजने की हमारी आदत को, लत को, परंपरा को जिसे कहें, वह ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए श्रावण मास को मनोकामना पूर्ति करने वाला सर्वोत्तम साधन भी कहा गया है, जिसमें हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना, उपवास व धार्मिक सेवा कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष युक्ति भी शिव पुराण में बताई गई है, और वह यह है कि हम भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग की महिमा बहुत ही अपार और अनंत है। जब प्रजापति दक्ष ने अत्रि पुत्र चंद्र को श्राप दिया कि चंद्र, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे, तब चंद्र ने श्राप के दोष का हल ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा कि तुम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो, और चंद्रदेव ने प्रयास तीर्थ जाकर समुद्र किनारे बैठकर पार्थेश्वर महादेव बनाकर उनकी पूजा की और फलस्वरूप क्षय रोग से मुक्त हुए, और आज वह शिवलिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। और अन्य कथा के अनुसार जब राजा दशरथ संतान के सुख से वंचित थे और बहुत दुखी थे, तब राजा दशरथ ने उनके कुल गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। तब कुल गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने को कहा, और आदेश अनुसार राजा दशरथ ने पत्नियों सहित कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सहित शिवलिंग बनाकर उनकी पूजना और अर्चना की, और महादेव की आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ के यहाँ श्री हरि 4 रूपों में अवतरित हुए और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिले। और अब हम देखते हैं कि पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बनाए जाते हैं। तो सुनिए, जो मिट्टी में से लिंग निर्माण होते हैं उन्हें पार्थेश्वर लिंग कहा जाता है। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से और शूद्र काली मिट्टी में से भगवान भोलेनाथ के लिंग का निर्माण करे, उनको कहा गया है पार्थिव शिवलिंग या पार्थेश्वर महादेव। एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंग की पूजा होती है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई श्रेष्ठ पूजा है तो वह है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। जो कोई भगवान भोलेनाथ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्वप्रथम एक लिंग बनाया जाता है, जिसे मिट्टी में से बनाया जाता है। उसके बाद उसकी पीठ बनाया जाता है, जो शिवलिंग के नीचे होता है, और यह उसके बाद 11, 21, 51 या अनगिनत छोटे छोटे लिंग बनाए जाते हैं बड़े शिवलिंग के पास, जिसे मणिलिंग कहा जाता है। पूजा करते समय श्वेत वस्त्र धारण करें, यह अधिक लाभकारी माना गया है, परंतु महिलाएं संपूर्ण श्वेत वस्त्र धारण ना करें, जो कि महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग पीठ व मणिलिंग को बनाकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि ये बनाया कैसे जाता है। ऐसे तो पुराणों के अनुसार मिट्टी में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर पार्थिव शिवलिंग बनाने का विधान है।
परंतु इस कलयुग में हम भगवान का नाम लेने के लिए जो भी कुछ करें वह भगवान को मान्य है। इसीलिए मिट्टी भी किसी भी पवित्र स्थान से लेने का प्रारब्ध है, जो हमेशा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी साफ सुथरी जगह से मिट्टी ली जा सकती है और साफ पानी मिलाकर पार्थिव लिंग बनाए जा सकते हैं, परंतु इसके लिए चिकनी मिट्टी ही आवश्यक है। इस प्रकार मिट्टी और पानी को अच्छे से मिलाकर पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। उसके लिए साथ में गणेश जी, नंदी व माता पार्वती भी निर्मित किए जाने चाहिए। फिर क्रमशः सभी की पूजा की जाती है। पहले जल अभिषेक किया जाता है, फिर दूध, दही, शहद, भांग, घी, गंगा जल का अभिषेक किया जाता है, अथवा दूध, दही, घी, भांग, गंगा जल, शहद ना हो तो बतासे, गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल को मिलाकर पंचामृत बनाकर पंचामृत का अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात चंदन या केसर का तिलक किया जाता है। सभी गणों व लिंग पर अक्षत, जिसे चावल भी कहते हैं, चढ़ाए जाते हैं और गणेश जी व माता पार्वती पर भी चावल चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी पर लाल फूल चढ़ाए जाते हैं और दूब चढ़ाई जाती है। माता पार्वती पर कुमकुम, हल्दी, मेहंदी व आपकी परिस्थिति अनुसार 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। महादेव पर कुमकुम, हल्दी या मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि वह स्त्री का श्रृंगार है। फिर पार्थिव शिवलिंग पर भांग, धतूरे का फूल, आँख के फूल और लाल फूल के अलावा सभी रंग बिरंगे फूल चढ़ाए जाते हैं और सर्वोपरि बिलपत्र चढ़ाया जाता है। यदि आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप केवल बिलपत्र से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बिलपत्र को इतना महत्व दिया गया है। माना जाता है कि बिलपत्र में सभी तीर्थों का वास है। उसके बाद अंत में पान, लौंग, इलायची अर्पण की जाती है और अंत में शिव आरती गाकर पूजा संपन्न होती है। फिर संध्या समय किसी वट वृक्ष के नीचे या किसी बगीचे में गहरा खड्डा खोदकर वहां विसर्जन किया जाता है। यदि आप विसर्जन किसी नदी, सरोवर या तालाब में करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस प्रकार पार्थेश्वर महादेव की पूजा की जाती है और इसकी अनंत महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वो सभी श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंवारी लड़की या शादीशुदा स्त्री और पुरुष कोई भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग के पूजन से अन्न, धन, खुशहाल जीवन, संतान प्राप्ति का लाभ प्राप्त होता है और इंसान को मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी निजात मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में सर्वप्रथम कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने की परंपरा की शुरुआत की थी। और एक महत्वपूर्ण आपको बताने जा रही हूँ, जिसे जरा ध्यान से सुनिएगा। पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद न तो स्वयं खाएं और न ही किसी दूसरे को दें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा के दौरान व्यक्ति किसी भी मंत्र का या फिर शिव के सभी मंत्रों का जाप कर सकता है और आप पूजा के लिए महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। ये न सिर्फ अकाल मृत्यु को टालता है बल्कि असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को भी लाभ देता है। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग की महिमा बहुत अनंत है। इस तरह आप भी श्रावण महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।